टेक्निकल एनालिसिस का सीरीज पर कैंडलस्टिक पैटर्न का सेकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप कि इससे पहले आप पहला वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक आपको आई बॉटम में ऊपर मिल जाएगा। उसको देखे बिना ये सेकेंड वीडियो स्टार्ट मत करिएगा। आज इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है। सेकेंड में हम देखेंगे डार्क क्लाउड पैटर्न, थर्ड में देखेंगे पियर्सिंग पैटर्न और फोर्थ में देखेंगे 3 व्हाइट शोल्डर पैटर्न। ये रिवर्सल पैटर्न के बारे में हम आज इस वीडियो में डिटेल्सली डिस्कस करेंगे। अगर आप इसी पैटर्न के थ्रू में अगर ट्रेड करेंगे तो आप कैसे ट्रेड करेंगे ये कैंडलस्टिक के बारे में आप डिटेल समझेंगे। कैसे इस पैटर्न को कैलकुलेट किया जाता है इवन एक ग्राफ के मदद से आपको बहुत सिंपल वे से आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जिस पैटर्न के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। आप इस चार्ट में देखिए ये 2 कैंडल होता है। पहला कैंडल जो रेड होना चाहिए या नेगेटिव कैंडल होना चाहिए जिसका ओपन प्राइस ऊपर हो और क्लोजिंग प्राइस नीचे होगा, तो पहला कैंडल रेड होना चाहिए। जब दूसरी कैंडल जो फॉर्म होगा, दूसरा कैंडल पहला कैंडल क्लोजिंग का थोड़ा नीचे ओपन होना चाहिए। वो जो क्लोजिंग प्राइस रहेगा प्रीवियस प्राइस का ओपन से थोड़ा ऊपर क्लोज होना चाहिए। देखिए पहला कैंडल जो रेड कैंडल है उसी के कंपैरिजन में जो दूसरा कैंडल है उसका ओपन उससे थोड़ा नीचे होना चाहिए और क्लोजिंग उससे ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब हुआ ये जो बड़ी कैंडल है वो एंगल्फ कर लिया है छोटे कैंडल को, इसी को बोलते हैं एंगल्फिंग। रेड यानी बेरिश कैंडल, ब्लू मतलब बुलिश कैंडल। अब हम देखेंगे ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न कहाँ बनता है। तो ये देखिए आपके सामने एक ग्राफ है। अभी आप इन 2 कैंडल को ध्यान से देखिए। ये जो कैंडल है ये बेरिश कैंडल है, इसके बाद जो कैंडल बनी है वो बुलिश कैंडल है। आप देख सकते हैं ये जो बेरिश कैंडल का जो लो है, अगले वाला जो बुलिश कैंडल है उसका ओपन उससे नीचे है और उसका क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल से ऊपर है। इसका मतलब एंगल्फिंग हो गया, तो इसे हम बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। और ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल कहाँ फॉर्मिंग होता है? बुलिश एंगल्फिंग कैंडल हमेशा डाउन ट्रेंड में फॉर्मिंग होता है। अगर आपका ग्राफ इसी तरह से चल रहा है तो ये एंगल्फिंग कैंडल इधर बनना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसके बाद अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। अगर हम यहाँ इस ग्राफ में हम देखेंगे तो ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा था, फिर नेगेटिव हो गया और फिर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल फॉर्म हुई। इसका मतलब बियर से ट्रेंड रिवर्सल होके बुल साइड जा रहा है, मतलब मार्केट बुलिश हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही और एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आप यहाँ इस कैंडल को देखिए, यहाँ भी आप देख सकते हैं बेरिश ट्रेंड चल रहा था, इसके बाद बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना के ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, एक पॉजिटिव मोमेंटम आ गया है, एक पॉजिटिव ट्रेंड शुरू हो गया है। तो ये बुलिश एंगल्फिंग कैसे है देखिए, ये जो रेड वाली जो इस तरह है और उसके बाद जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है उसका जो बॉडी है पहला कैंडल का बॉडी से थोड़ा बड़ा है। पहला कैंडल का बॉडी है सेकेंड कैंडल का बॉडी के अंदर आ जाता है। ये एंगल्फिंग ये सिग्नल देता है जो डाउन ट्रेंड जो चल रहा था, प्राइस जो नीचे जा रहा था वो ये खत्म हो गया है। अब प्राइस ऊपर जाने का चांसेस है। वो हमेशा बेरिश मार्केट में एक सपोर्ट के पास बन के एक ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट करता है। अब यहाँ इसी चार्ट में देखिए बहुत ही क्लियर रिवर्सल पैटर्न बना है। ये 2 कैंडल बना है। इससे पहले आप देखिए ट्रेंड एक ऊपर से नीचे को आ रहा था, ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल फॉर्म हुआ है और ट्रेंड पूरा रिवर्स हो गया है। इस तरह का पैटर्न जो बनता है उसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। अब और एक चार्ट भी देखिए, यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल बनी, इसके बाद एक बड़ा कैंडल बना, एक एंगल्फिंग पैटर्न बन गया, इसके बाद ट्रेंड पूरा रिवर्सल हो गया, ऊपर चले गया। तो अब हम देखेंगे इस बुलिश एंगल्फिंग कैंडल में किस तरह ट्रेड लिया जा सकता है। ट्रेड बहुत सिंपल है, जैसे कि आपको पता है ट्रेंड या प्राइस नीचे जा रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है मतलब नेगेटिव है। अगर आप इस शेयर को बाय करना है, ये एंगल्फिंग कैंडल एक अच्छा बाइंग पॉइंट है जहां मार्केट रिवर्सल होने वाला है।
जब एंगल्फिंग कैंडल बन जाएगा, ये दो कैंडल का हाई ब्रेक करने के बाद आप बुल साइड के लिए बाय कर सकते हैं। सेल इस दो कैंडल का नीचे रखना है। ये तो हो गया बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। हम सेकंड में देखेंगे बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का ऑपोजिट बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न होता है। जो पहला कैंडल बनता है वो छोटा कैंडल ग्रीन कलर वाला कैंडल बनता है। जो सेकंड कैंडल है वो रेड कैंडल बनता है। ये ज़्यादा ऑफ ट्रेंड में मिलता है। फिर से मैं समझा रहा हूँ, ये बुलिश कैंडल का बॉडी है और एक बेयरिश कैंडल का बॉडी है। छोटा सा बुलिश कैंडल है, इसके बाद जो कैंडल फॉर्म हुआ है, पहला कैंडल का ओपन से सेकंड कैंडल का ओपन ऊपर है और पहला कैंडल का क्लोजिंग से सेकंड कैंडल का क्लोजिंग थोड़ा नीचे हो, इसको बोलते हैं बेयरिश एंगल्फिंग। इसका मतलब है जो बेयरिश कैंडल है, जो रेड कैंडल है, जो बेयरिश कैंडल है, वो ग्रीन कैंडल को या एक बुलिश कैंडल को एंगल्फ कर लिया है, इसको बोलते हैं बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल। आइए हम देखते हैं ये ग्राफ में कैसे बनता है। इधर देखिए, ये एक बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न है क्योंकि पहला कंडीशन है कि इससे पहले अप मूव होना चाहिए, मतलब बुलिश मार्केट होना चाहिए, और पहला कैंडल ग्रीन बने और दूसरा कैंडल रेड बने, और ये जो ग्रीन कैंडल है वो रेड कैंडल के अंदर ही रह जाए, तो इससे बोलते हैं बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल। ये बेयरिश एंगल्फिंग क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये जो अप ट्रेंड था वो रिवर्सल होके डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है। देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक एक अप ट्रेंड चल रहा था, फिर जैसे ही ये कैंडल फॉर्मिंग हुआ देन डाउन ट्रेंड आ गया। ये आपको दर्शाता है कि जो ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, वो रिवर्सल होके बेयरिश ट्रेंड हो गया है। मतलब यहाँ के रेजिस्टेंस से इसके ऊपर प्राइस जाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब हम और एक चार्ट पर हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए, एक दूसरा चार्ट है। यहाँ देखिए, जो फर्स्ट कंडीशन है, जो बुलिश ट्रेंड होना चाहिए वो है। सेकेंड कंडीशन है, एक छोटा सा बुलिश कैंडल होना चाहिए, उसका जो बॉडी है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। पहला वाला ग्रीन और सेकेंड वाला रेड कैंडल होना चाहिए। ये जो रेड है वो ग्रीन को पूरा एंगल्फ कर लिया है। ये रेड जो है कितना बड़ा है वो उतना मैटर नहीं करता, जो भी है पहला कैंडल का बॉडी से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है आपको पता चल जाना चाहिए यहाँ ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, जो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं। ये और एक चार्ट में देखिए, आप यहाँ से देख सकते हैं जो बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल फॉर्म हुआ है, जो कंडीशन है, इससे पहले एक अपसाइड एक अप ट्रेंड चल रहा था। पहला कैंडल एक ग्रीन आ गया और दूसरा कैंडल रेड जो एंगल्फ कर लिया है ग्रीन को। इसका मतलब यहाँ से रिवर्सल होने वाला है, रिवर्सल भी हो गया है, आप देख सकते हो। तो आप किसी भी लाइव चार्ट को ध्यान से अगर देखेंगे तो ऐसे मिल जाएगा। तो ओके, ये तो आप समझ में आ गया। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, सेकंड में बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल, ये दोनों आपका क्लियर हो गया। और थर्ड में देखेंगे डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। ये भी दो कैंडल मिलके बनता है। ये पैटर्न में जो पहला कैंडल होता है बड़ा बुलिश कैंडल होता है, और जो नेक्स्ट कैंडल होता है वो गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होने के बाद सेलर्स उसको नीचे लेके आते हैं। पहला कैंडल का जो 50% है वो दूसरा रेड कैंडल उसके नीचे आके क्लोज करवाते हैं। ये हो गया आपका डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। तभी टाइम फ्रेम में आपको मिल जाएगा 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे, हर टाइम फ्रेम में आपको मिल जाएगा। ओके, आइए हम देखते हैं ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनने के पीछे एक्चुअल साइकोलॉजी क्या होता है। मार्केट जब एक रेजिस्टेंस के पास जाके पहुंचता है, सबसे पहले आपको एक बुलिश कैंडल देखने को मिलता है और उसका नेक्स्ट कैंडल गैप अप ओपन होता है। बहुत सारा सेलिंग प्रेशर आ जाता है। धीरे धीरे नीचे आने के बाद पहला कैंडल का 50% से नीचे सेकंड कैंडल क्लोज हो जाएगा। सेकेंड कैंडल क्लोज होने के बाद ये दो कैंडल मिलके एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बन जाता है। इसके बाद ट्रेंड जो ऑफ ट्रेंड था, डार्क क्लाउड पैटर्न बनने के बाद वो ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। आइए हम देखते हैं इस डार्क क्लाउड पैटर्न को लेके हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको डार्क क्लाउड कवर पैटर्न के ऊपर आपको ट्रेड करना है, सबसे पहले आपको देखना है
मार्केट पहले ऑफ ट्रेंड में होना चाहिए। सेकेंड में मार्केट जब एक रेजिस्टेंस के पास जाके पहुंचेगा, इसके बाद एक बुलिश कैंडल बनाएगा, जैसे कि वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए चाहेगा। उसका अगला जो कैंडल रहेगा वो क्या होगा कि ये जो पहला बुलिश कैंडल है उसका क्लोजिंग प्राइस के ऊपर वो ओपन होगा। ऊपर होने के बाद सेलिंग प्रेशर इतना आ जाएगा, फिर मार्केट नीचे आने लगेगा। वो कैंडल जो नीचे आएगा वो नीचे पहला कैंडल का 50% के नीचे आके क्लोज हो जाएगा। जब इसी तरह का कैंडल स्टिक फॉर्मिंग हो जाएगा किसी भी रेजिस्टेंस के पास, ये दो कैंडल का लो को जब मार्केट ब्रेक करेगा, आप यहाँ पर सेल पोजीशन बना सकते हैं। आई होप कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा ये डार्क क्लाउड पैटर्न कैसा होता है, इसे कैसे ट्रेड भी किया जाता है, आपको डिटेल समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट जो पैटर्न है वो है पियर्सिंग कैंडल पैटर्न। ये भी दो कैंडल से बनता है। पहला कैंडल जो होता है वो एक रेड कैंडल होता है और जो सेकेंड कैंडल होता है वो ग्रीन कैंडल होता है। फर्स्ट कैंडल का जो बॉडी है उससे 50% ऊपर होना चाहिए और फर्स्ट कैंडल का जो हाई होता है सेकेंड कैंडल का हाई थोड़ा नीचे होना चाहिए। इसी को कहते हैं पियर्सिंग पैटर्न। ये जो चार्ट पैटर्न है हर किसी भी टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिल जाएगा। ये बेसिकली क्या होता है, एक डाउन ट्रेंड में सपोर्ट एरिया में वो बनता है। उसका मतलब होता है यहाँ से प्राइस रिवर्सल होने वाला है, मतलब ट्रेंड चेंज होने वाला है, मार्केट ऊपर जाने वाला है। ये चार्ट को आप देखिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, प्राइस पूरा सेलर के कंट्रोल में है, मार्केट नीचे जा रहा है, एक सपोर्ट पर जाके एक बिग बेरिश कैंडल बनता है और एक बुलिश कैंडल ओपन होता है, जिसका ओपन प्रीवियस कैंडल का नीचे ओपन होता है। पहला कैंडल के नीचे मार्केट ओपन होकर यहाँ पर न्यू बायर्स एक्टिव होने के बाद प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। सेकेंड में जो ग्रीन कैंडल बनता है, ये दो कैंडल मिलके जो कैंडल पैटर्न फॉर्मिंग करते हैं इसको कहते हैं पियर्सिंग पैटर्न और यहाँ से ऑफ ट्रेंड शुरू होगा। ओके, अब हम देखेंगे इस पैटर्न के ऊपर हम कैसे ट्रेड करेंगे, कैसे हम बाय करेंगे और स्टॉप लॉस कैसे रखेंगे। इसके लिए हम कुछ क्राइटेरिया को ऐड करेंगे। जो पहला है, पियर्सिंग पैटर्न बनने से पहले एक ट्रेंड डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। सेकेंड, पियर्सिंग पैटर्न का पहला कैंडल प्रीवियस कैंडल का नीचे होना चाहिए और इसके बाद नेक्स्ट कैंडल को वेट करना है। नेक्स्ट कैंडल का कंफर्मेशन मिलने के बाद आपको एंट्री करना है। ये दो पियर्सिंग कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा और इसी पैटर्न में आपका टारगेट रख सकते हैं 1:5 का। आराम से आपको इतना टारगेट मिल जाएगा। ओके, आई होप कि आपको पियर्सिंग पैटर्न समझ में आ गया होगा। हमारा जो नेक्स्ट रिवर्सल पैटर्न है वो है 3 व्हाइट शोल्डर। चलिए हम देखते हैं ये 3 व्हाइट शोल्डर पैटर्न को कैसे फाइंड करते हैं कि ये 3 कैंडल को लेकर ये जो पैटर्न बनता है ये होता है 3 व्हाइट शोल्डर पैटर्न। जो भी 3 कैंडल होता है वो 3 बुलिश कैंडल होता है। ये जो तीनों कैंडल का जो शैडो होता है बहुत ही कम शैडो होता है, जिसको हम मारू बाजू कैंडल भी बोल सकते हैं। हम पहला वीडियो हम डिस्कस किए थे मारू बाजू कैंडल। आप उस वीडियो को अगर देखे होंगे आपको समझ में आ गया होगा मारू बाजू कैंडल क्या होता है। इसके बारे में कंप्लीट वीडियो है, आप उससे जाके देख सकते हैं। हर एक कैंडल का हाइट एक असेंडिंग ऑर्डर में रहता है। पहला कैंडल का हाई सेकेंड कैंडल से कम होता है, सेकेंड कैंडल का हाई थर्ड कैंडल का हाई से कम होता है। उसी तरह तीनों का हाई एक असेंडिंग ऑर्डर में रहता है और पहला कैंडल का लो के ऊपर सेकेंड कैंडल का लो रहना चाहिए और सेकेंड कैंडल का लो के ऊपर थर्ड कैंडल का लो रहना चाहिए। आइए हम देखते हैं 3 व्हाइट शोल्डर चार्ट में कहाँ फॉर्म होता है। मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जाने के बाद कहीं एक सपोर्ट के एरिया में अगर 3 व्हाइट शोल्डर पैटर्न आपको दिखाई दे, ये जो बेरिश ट्रेंड चल रहा था अब मार्केट बुलिश होने वाला है। अब तो फाइंड कर लिए 3 व्हाइट शोल्डर पैटर्न को, अब फिर कैसे ट्रेड करना है। जब भी ये 3 व्हाइट शोल्डर पैटर्न बन जाए, ये 3 कैंडल का इसका हाई को अगर ब्रेक करेगा, लास्ट कैंडल का हाई के ऊपर एक बाय का पोजीशन आप ले सकते हैं और आप ये तीनों कैंडल के नीचे आप एसएल रख सकते हो। ये था 3 व्हाइट शोल्डर का कुछ एग्जाम्पल। हम इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं 5 रिवर्सल पैटर्न के बारे में। डिटेल्स चार्ट में हम समझ लिए होंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जो चार्ट पैटर्न के बारे में मैं जो डिस्कस किया पहला वीडियो और ये दूसरा वीडियो, ये 2 वीडियो में जो टेक्निकल एनालिसिस का जो चार्ट पैटर्न के ऊपर हम डिस्कस किए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है।
इसी 2 वीडियो में आपका टेक्निकल एनालिसिस का जो चार्ट पैटर्न है वो आपका पूरा क्लियर कर लीजिएगा। कई बार क्या होता है कि शेयर मार्केट में ट्रेड करने लग जाते हो, कैंडलस्टिक का जो पैटर्न रहता है, रिवर्सल पैटर्न रहता है, ग्राफ में एनालिसिस करना नहीं आता है। इसलिए आप इसी चार्ट पैटर्न के ऊपर और एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। समझ में नहीं आया होगा तो इस 2 वीडियो को और 1-2 बार देख लीजिएगा। और आने वाली नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला 2 वीडियो का टेक्निकल एनालिसिस क्लियर कर लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। फिर हम मिलेंगे टेक्निकल एनालिसिस का 3rd वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, सी यू वेरी सून।